और मैं हूँ कॉम्प्यूटेक्स 2024 में। यहाँ ताइवान में जहाँ एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। AMD से लेके क्वालकॉम, इंटेल से लेके एनवीडिया और आर्म सभी कंपनीज अपनी एआई स्ट्रैटेजीज बिजनेसेस के सामने लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। अपनी एआई स्ट्रैटेजीज को डिटेल कर रही है। नए नए चिपसेट्स, नए SoCs यहाँ लॉन्च हो रहे हैं जो इनफैक्ट एआई वर्कलोड को बेटर तरीके से मैनेज या फिर हैंडल कर पाए। लैपटॉप मेकर ASUS ने भी कई सारे अनाउंसमेंट्स किए अपने कॉम्प्यूटेक्स 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कीनोट के दौरान, जहां पर उन्होंने रेंज ऑफ नोटबुक्स और लैपटॉप्स अनाउंस किए। साथ ही एन अपग्रेडेड Alloy X की भी अनाउंसमेंट हुई। अभी कई महीनों के लीक्स और टीजर्स के बाद ASUS ने फाइनली अपना ROG Ally X कंपनीज लेटेस्ट आइटरेशन हैंडहेल्ड गेमिंग PCs में कॉम्प्यूटेक्स के दौरान अनाउंस किया है। रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का Ally X एक नया मॉडल है हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल का। स्पेशली Windows 11 गेमिंग ऑन द गो के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen Z1 Extreme प्रोसेसर है जो पिछले आइटरेशन में पाया गया था, लेकिन जो स्टोरेज है और बैटरी लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट है। साथ ही डिजाइन में इम्प्रूवमेंट है, कूलिंग और कनेक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट है। एक तो सबसे पहले बढ़िया न्यूज 1 TB SSD मिलती है आपको। एक बढ़िया बम्प है फ्रॉम 512 GB। इसी के साथ साथ एक नोटेबल फीचर जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई है वो है बैटरी 40 से 80 वॉट्स की कर दी गई है। नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल डिजाइन काफी स्मूथ है, इनफैक्ट पकड़ने में बढ़िया ग्रिप भी देता है। जॉयस्टिक जो है यहाँ पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, काफी आसान है इसे इस्तेमाल करना कोई भी गेम खेलते हुए। अभी $799 में सिलेक्ट मार्केट में मिलेगा। ब्लैक रंग में अवेलेबल है। ये पिछले साल का जो था वो इस तरह से व्हाइट रंग में अवेलेबल था, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। हालांकि इंडिया अवेलेबिलिटी अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन जो $799 की जो प्राइस रेंज है वो शायद इट ट्रांसलेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 66 to 70,000 रुपीज। तो उतने में शायद जल्द ही कंपनी इसे इंडिया में भी अनाउंस करे। अभी कॉम्प्यूटेक्स के दौरान AI जो है उसे हर चीज में इंटीग्रेट किया गया है और गेमिंग लैपटॉप्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। ASUS ने इनफैक्ट तीन नए गेमिंग लैपटॉप्स इस इवेंट के दौरान अनाउंस किए हैं, पैकिंग द न्यू AMD Ryzen A300 NPU चिपसेट केपेबल ऑफ हैंडलिंग 50 मिलियन टॉप्स पर सेकेंड। सबसे पहले ROG का Zephyrus G16 जो OLED डिस्प्ले ऑफर करता है 2.5K रेजोल्यूशन के साथ 250 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU एंड अ रेंज ऑफ AI टूल्स फॉर कंटेंट समरीज, इमेज जनरेशन, कोड रीडिंग, डीबगिंग वगैरह के लिए, प्लस Wi-Fi 7। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है वो है ASUS का टफ गेमिंग A14 लैपटॉप और इसी के साथ साथ A16 लैपटॉप भी अनाउंस किया है, कंप्लीट विद 2.5K रेजोल्यूशन डिस्प्लेस, 165 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, साथ ही RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड एंड अप टू 32 GB ऑफ रैम। इनमें OLED स्क्रीन नहीं है दिस टाइम, बट द लैपटॉप्स themselves have been designed for user friendliness. For example,
यूनिक बॉटम कवर डिज़ाइन जो यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई है, विच शुड मेक इट जॉय टू यूज़, बढ़िया अर्गोनॉमिक्स इस साल कॉम्प्यूटेक्स के दौरान, इवेंट के दौरान ये प्रॉमिस कर रहा है एसूस इन लैपटॉप्स के साथ। तो जैसे मैंने कहा, AMD Ryzen AI 9 HX370 प्रोसेसर विद 50 टॉप्स NPU आपको इस टफ गेमिंग A14 सीरीज में मिलता है। ओवरऑल अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन और चैसिस, लाइट वेट, डेली इस्तेमाल के लिए, गेमर्स के लिए केवल 1.5 किलो मतलब 1.46 kgs इसका वजन है, केवल 1.69 सेंटीमीटर थिक है ये डिवाइस। तो ओवरऑल बढ़िया फॉर्म फैक्टर और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस नए गेमिंग लैपटॉप से, टफ A14 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एसूस ने कॉम्प्यूटेक्स के दौरान एक नई रेंज ऑफ प्रो आर्ट लैपटॉप्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। इनमें पूरा का पूरा टेक है टू रन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट प्लस। तो एक सामने चीज़ बड़ी साफ तरीके से आई है कि AI का कंप्यूटिंग ईरा अभी आ चुका है एंड इनके P16, PX13 और PZ13 एसूस के नए लैपटॉप्स है, दे आर लीडिंग द वे। अभी ये जो प्रो आर्ट मशीन्स खासकर बनाई गई है, मिलिट्री टेस्टेड है ड्यूरेबिलिटी के लिए, 40 टॉप्स ऑफ NPU परफॉर्मेंस आपको इनसे मिलती है। बट सबसे खास बात, ये क्रिएटिव सेंट्रिक मशीन्स है, तो बिग कलर एक्यूरेट स्क्रीन, पावरफुल ग्राफिक्स और बढ़िया बैटरीज आपको मिलेंगी इन डिवाइसेस पर, दैट विल कीप यू गोइंग। बट खास बात बता दूं आपको, ये मशीन्स जो है वो किसी को भी आर्टिस्ट बना सकती है। डेमो देखना है आपको, डेमो दिखाती हूँ। तो मैं एक बेसिक सा फिश ड्रॉ करूंगी। यहाँ इस बॉक्स पर मुझे शार्क लिखना है, तो बेसिक जो बच्चे ड्रॉ करते हैं स्कूल में वगैरह, तो उस तरह से एक फिश ड्रॉ करूंगी मैं। यहाँ पेंसिल का कलर चूज किया है ना, और ऊपर बस एक फिन के ऊपर एक शार्क जैसा बना दिया है एंड वॉला, एज इफ मैंने स्केच किया है इस तरह से को क्रिएटर में इनफैक्ट इसके एक शार्क तैयार हो गया है। तो ये एक काफी फिनोमिनल मशीन है, जैसे मैंने कहा किसी को भी आर्टिस्ट बना सकता है। एसर एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम टिपिकली कैमरा या फिर फोटोग्राफी के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, पर उनकी जो लेटेस्ट कैमरा ऑफरिंग है कम्स विद एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। 3D स्टीरियोस्कोपिक वीडियोस आप इस पर कैप्चर कर सकते हैं। जस्ट कॉम्प्यूटेक्स के कुछ ही दिन पहले कंपनी ने इस कैमरा को अनाउंस किया, जो आपको लाइव स्ट्रीम 3D कंटेंट लाइव स्ट्रीम करने में मदद करता है। YouTube पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, 3D वीडियो कॉल्स ले सकते हैं, Zoom कॉल्स, Teams कॉल, Google Meet, सभी कुछ इस कैमरा पर कर सकते हैं, वो भी 3D। अभी ये शायद Q3 में अवेलेबल होगा इस साल से। $549 इसकी कीमत है और पूरे के पूरे स्पेशल लैब 3D डिवाइसेस सच एज एस्पायर 3D 15 स्पेशल लैब एडिशन लैपटॉप के साथ कंपैटिबल है, जिसने हमें इनफैक्ट काफ़ी इम्प्रेस किया था। ग्लास फ्री 3D कंटेंट देखने में मदद की थी, विच वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। इस कैमरा पर खींचे गए वीडियोस आप सारे के सारे 3D केपेबल डिवाइसेस, VR हेडसेट्स या फिर इस कैमरा पर भी आराम से व्यू कर सकते हैं।